हेलो बच्चों, डॉक्टर रमा सिंह के यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, पिछले वीडियो में सर्वनाम के भेद बताए थे। आज मैं डीएलएड के परीक्षा के आधार पर वचन बताने जा रही हूँ। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, जानते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। तो वचन जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। यानी कि व्यक्ति अथवा वस्तु जो है उसकी गिनती हमें मालूम हो। अब आगे चलते हैं हम, वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? जिसके द्वारा हमें एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु का बोध हो, उसे हम एक वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप में जब किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा के जिस रूप में जब किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे बालका, बालिका में हमें सिर्फ एक बालक का बोध होता है। इसी तरह बालिका, बालिका में हमें एक लड़की का बोध होता है। वृक्षा, वृक्षा में हमें एक वृक्ष का बोध होता है। इसी तरह पुस्तकम, पुस्तकम में हमें एक पुस्तक का बोध होता है। तो इससे आप जानिए, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की एक का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। तो बच्चों, दूसरा भेद आता है द्विवचन। द्विवचन में जिन शब्दों के द्वारा दो वस्तुओं का बोध हो उसे हम द्विवचन कहते हैं। अर्थात संख्या में 2 लोगों का बोध हो। जैसे छात्रों, छात्रों में 2 छात्र का बोध होता है। इसी प्रकार बालकों, बालकों में 2 बालक का बोध होता है। इसी तरह आवाम, आवाम में 2 का बोध होता है। यूयम में तुम दोनों, यूयम का तात्पर्य होता है तुम दोनों, यानी कि 2 लोगों का बोध होता है। इसी तरह रामो, रामो में भी 2 लोगों का बोध होता है। इस तरह ये द्विवचन के अंतर्गत आता है। अब तीसरा भेद आता है बहुवचन। बहुवचन का मतलब 2 से अधिक का बोध हो। बहुवचन का तात्पर्य होता है जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की 2 से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। यानी कि 2 से अधिक जब संख्या आ जाए उसे हम बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे छात्राः, छात्रा में 2 से अधिक का बोध होता है, यानी कि अनेक छात्र। बालका, बालका में 2 से अधिक बालकों का हमें बोध होता है, इसलिए ये बहुवचन में आता है। इसी तरह वयम, वयम में हम सबों का बोध होता है, हम सभी लोगों का। यूयम में तुम सभी का बोध आता है, इसलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, इसको जानिए, एक वचन में हमें एक संख्या का बोध हो, 2 वचन में 2 लोगों का बोध हो, और बहुवचन में जब अनेक लोगों का बोध होता है उसे हम बहुवचन के अंतर्गत रखते हैं। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर डालना जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे बच्चों, और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे
आगे आने वाली वीडियो का सबसे पहले पता ले। बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।